बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, वो हमारा चल रहा है। और उस चैप्टर नंबर 8 की एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8, जिसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8 और 9 उसकी वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हुआ हूँ। अगर जिस स्टूडेंट ने भी क्वेश्चंस को समझ ना हो तो इससे पिछली जो वीडियोस हैं उसमें उसको समझ सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। क्लियर? तो मेरा बेटा जी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 10। उसमें कहता है सपोज x इज एन इंटीजर। कहता है सपोज x इज एन इंटीजर। उसने कहा है फर्ज किया x क्या है, एक इंटीजर है। फर्ज किया x एक इंटीजर है। देन x इज ओड। देन x इज ओड। उसने x को क्या कहा है? x इज ओड कि अगर x जो है वो ओड है देन जो 9x है देन 9x प्लस 4 इज ओड। यानी कि हमने प्रूफ करना है कि अगर x जो है अगर वो ओड है तो भी जो 9x प्लस 4 है वो भी क्या होता है? ओड ही होगा। इसको हम लोगों ने क्या करना है? प्रूफ करना है। तो एक बात याद रखिएगा, इवन नंबर्स के अंदर, इवन ओड नंबर्स के अंदर जब वो कहेगा x इज ओड, तो जब भी x इज ओड कहेगा तो ओड में x इज इक्वल टू होता है 2k प्लस 1। जब भी वो क्या बोलेगा कि ये हमारा x इंटीजर जो है ये क्या है? ओड है। तो जब भी वो कहेगा x इंटीजर इज एन इंटीजर इज ओड, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2k प्लस 1। और अगर यहां बोले कि इफ x इज इवन, और अगर x इज इवन होगा तो x इज इक्वल टू होगा 2k। ठीक है? यानी कि जब भी ओड की फॉर्म होगी, जब भी ओड बोलेगा तो उसकी फॉर्म क्या होगी? 2k प्लस 1, या दूसरे लफ्जों में 2m प्लस 1। यानी कुछ भी हो सकता है। ओड नंबर की फॉर्म ये होती है और इवन नंबर की फॉर्म ये होगी। तो अगर उसने क्या कहा x इज ओड, तो देन हमारा x जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा? 2k प्लस 1। और अगर उसने कहा x इज इवन तो फिर हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा? 2k। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो उसने क्या कहा है? x इज ओड। तो जब x इज ओड है तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में x इज ओड, सो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। और यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसने क्या? 9x प्लस 4। ठीक है? इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे क्या? 2k प्लस 1 प्लस 4। उसके बाद 9 2 जा, इन 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, 18k प्लस 9 प्लस 4 और एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 18k प्लस 13। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारा 9x प्लस 4 जो है ये भी क्या है? एक ओड इंटीजर है। तो ये भी ओड इंटीजर कब होगा? जब वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा या इस फॉर्म में लिखा जाएगा 2m प्लस 1। यानी कि शुरू में क्या होगा? 2 होगा और m की जगह पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा और आगे क्या होगा? 1 होगा। यानी कि अगर वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो जब इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये क्या होगा? ओड होगा। अगर इस फॉर्म में ना लिखा जा सका तो ये ओड नहीं होगा। तो मेरा बेटा देखो हमने चेक करना है क्या ये ओड है। क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। चेक में हम लोग लिखेंगे 18k प्लस 13। अब मुझे बताओ 18k प्लस 13 को मैं 12 प्लस 1 लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि इस 13 को मैं 12 प्लस 1 तो लिख सकता हूं ना। यानी कि 12 प्लस 1 भी क्या होता है? 13 होता है। तो इसलिए 13 की जगह मैंने क्या लिख लिया? 12 प्लस 1। तो आप लोग देखोगे इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा 2, क्योंकि अगर मैंने इस फॉर्म में लिखना है 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है तभी ये ओड होगा ना। हमने प्रूफ करना है कि 9x प्लस 4 क्या है? ओड। और ओड कब होगा? जब इस फॉर्म में हो, जब इस फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखो बाहर क्या है? 2 है। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 9k प्लस 6 आ जाएगा प्लस 1। तो मुझे बताओ कि क्या ये इस फॉर्म में लिखा गया? ये देखो ये 2 आ गया और ये m की जगह पे m इज इक्वल टू क्या है? 9k प्लस 6। यानी कि m की जगह पे क्या लिखा गया? 9k प्लस 6 और आगे क्या है? प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ it is in the form of 2m plus 1
तो ये क्या है, 2n+1 की फॉर्म में है, सो इट इज ओड। क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी राउंड अबाउट ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कहते हैं x इज इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x इज इंटीजर। x क्या है, x इज इंटीजर इफ x इज ओड। अब फिर उसने क्या कहा है, इफ x इज ओड देन प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने, हमने प्रूफ करना है कि 7x प्लस 5 इज इवन। हमने प्रूफ करना है कि अगर x इज ओड है तो फिर 7x प्लस 5 जो है ये क्या होगा, इवन होगा। तो मेरा बेटा इसके लिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में x इज ओड, सो x इज इक्वल टू, मैंने बताया जब ओड होगा तो 2k प्लस 1 आएगा x की जगह पे। तो यहां पे क्या आएगा, 7x प्लस 5 है, x की जगह पे क्या आएगा 2k प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं 14k प्लस 7, 14k प्लस 7, ओ सॉरी ये 5 है मेरा बेटा, 14k सॉरी देखिए 7x की जगह पे क्या लिखा है 2k प्लस 1 और आगे क्या है प्लस 5, 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 7 2 14k प्लस 7 प्लस 5, 14k प्लस क्या आ गया मेरे पास 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये जो नंबर आया है क्या ये इवन है, क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या होगा, इवन होगा। तो इवन में मैंने आपको बताया ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2m की फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं क्या ये 2m की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखें हमारे पास क्या है 14k प्लस 12, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया 7k, क्योंकि बाहर देखो 2 है ना, 7k प्लस 6। तो यहाँ पे जो m आया मेरे पास वो क्या आया 7k प्लस 6। तो इसका मतलब ये 2m की फॉर्म में लिखा गया। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2m, सो इट इज इवन, इसलिए ये क्या है, इवन है। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे पास मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या था ये, एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? उसके बाद देखें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है प्रूफ दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी उसने यही कहा हुआ है कि अगर क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, इसमें देखो x इज एन इंटीजर, x इज एन ओड इंटीजर, x इज एन ओड इंटीजर, x इज एन ओड इंटीजर। और प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने कि x देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 इज ओड। हमने प्रूफ करना है कि ये भी क्या है, ओड है। तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 किया है। तो यहां देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बोलेंगे, x इज ओड, सो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। अब एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, x की जगह पे क्या लिखूंगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, x की जगह पे 2k प्लस 1 प्लस 6। अब 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2a एंड b और प्लस b स्क्वायर, और आगे 4 2 8k प्लस 4, माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4 एंड प्लस 6, ये क्या आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 6, 4k स्क्वायर तो वैसे ही रहा। अब देखो प्लस 4k माइनस 8k क्या आ गया माइनस 4k, और आगे 6 प्लस 1 क्या आ गया मेरे पास प्लस 7। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 6, ये 6 और माइनस 4 क्या आ गया 2,
और यहां पे तो मेरा बेटा देखो 2 + 1 क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। क्लियर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये ओड है, क्या ये ओड है। तो देखो मेरा बेटा हम लोग 4k² उसके बाद -4k + 3। अब मुझे बताओ 4k² -4k + 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूं, जैसे उसमें हम लोगों ने किया था उस क्वेश्चन के अंदर 12 + 1 किया था, इसी तरह हम लोग 3 + 1 कर सकते हैं। तो यहां देखो मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्म में लिखना है ना, 2m + 1 की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो क्या कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या रह गया मेरे पास 2k² -2k + 1 और ये +1। अब ये 2 आ गया, ये m आ गया, तो क्या लिखूंगा m = क्या है 2k² -2k + 1। तो लिखेंगे सो इट इज in the form of 2m + 1, so it is odd। क्लियर, क्योंकि ये 2m + 2m की जगह पे लिखा गया, तो 2m यहां पे लिख भी सकते हैं हम लोग, 2 इसकी जगह पे क्या आ गया m + 1। तो ये 2m + 1 की फॉर्म में लिखा गया, तो इसलिए ये क्या हो गया ओड हो गया। इसलिए ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही और क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है, इफ इज एन इवन इंटीजर देन शो दैट। पार्ट नंबर 2 है x इज इवन, ठीक है, x इज इवन इंटीजर। x क्या है, इवन इंटीजर है। तो हमने प्रूफ करना है, शो दैट x² + 2x + 4 + 2x + 4 इज इवन। हमने ये भी प्रूफ करना है कि अगर ये इवन है तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। इवन मतलब ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, 2m की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में x इज इवन, सो x = क्या होगा 2k। तो अब जहां जहां x आएगा वहां क्या पुट करूंगा, x² + 2x + 4, x की जगह पे 2k इसका स्क्वायर प्लस 2k + 4 क्या आ गया 4k² + 4k + 4। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये हमारे पास इवन है या नहीं। और इवन में हम लोग देखते हैं किस फॉर्म में लिखा जाता है, 2m की फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो देखें 4k² + 4k + 4, तो क्या कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन, क्या आ गया 2k² + 2k + 2। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या, m = क्या है मेरे पास 2k² + 2k + 2। तो ये मेरे पास आ गया किस फॉर्म में, 2m की फॉर्म में। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2m + 2m, सो इट इज इवन। क्लियर, ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। प्रूफ क्या करना है, A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। इसके लिए उसने सेट नहीं दिया होगा, हमने विदाउट सेट जो है प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के। तो देखो मेरा बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर जितने भी, किसी भी सेट के अंदर, नॉन एम्प्टी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, x से। तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेट होंगे, एलिमेंट्स होंगे। यानी कि x जो है वो एलिमेंट होगा किसका, A इंटरसेक्शन B के होल कंप्लीमेंट का। अगर x एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B के होल कंप्लीमेंट का, तो ये x जो है वो एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकता किसका, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B।
बी। अगर एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट का, तो फिर जो एक्स है वो कभी भी ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इसके कंप्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी का कोई सिंगल एलिमेंट भी मौजूद नहीं होगा। अगर एक्स एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, तो एक्स जो है वो कभी भी एलिमेंट नहीं होगा सेट ए का भी, और एक्स कभी भी एलिमेंट नहीं होगा सेट बी का भी। ना वो एलिमेंट एक्स ए का है, ना वो सेट एलिमेंट सेट बी का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे किसके, ए कंप्लीमेंट के, एंड और ये सारे के सारे एलिमेंट होंगे, अगर वो एलिमेंट ए के भी नहीं है तो बी के भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे ए कंप्लीमेंट के और बी कंप्लीमेंट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे ए कंप्लीमेंट के भी और यूनियन बी कंप्लीमेंट के भी। तो इस लिहाज से हमारा जो ये जो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट है, ये सबसेट होगा किसका, प्रॉपर सबसेट होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। तो ये हमने किया क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या किया हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है यानी एक्स, वो सारे के सारे एलिमेंट है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। किसके एलिमेंट है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट का भी हुआ और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट का भी हुआ। अगर एक्स एलिमेंट है ए कंप्लीमेंट का और एक्स एलिमेंट है बी कंप्लीमेंट का, तो एक्स कभी भी एलिमेंट नहीं होगा ए का, एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर ये इसके एलिमेंट नहीं है, यानी कि अगर वो एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो एलिमेंट नहीं होगा फिर ए इंटरसेक्शन बी का भी। अगर ना वो एक्स ए का एलिमेंट है ना एक्स बी का एलिमेंट है, तो फिर एक्स कभी भी एलिमेंट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अगर एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है, तो फिर एक्स एलिमेंट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट का। क्लियर, फिर एलिमेंट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट का। तो इस लिहाज से हम लोग क्या बोलेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। तो इस तरीके से ये प्रॉपर सबसेट इसका, ये प्रॉपर सबसेट इसका। सो इस लिहाज से हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में इफ एक्स एंड वाई एंड पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव रियल नंबर, कहता है अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, इस तरीके से एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर लेस देन होगा किसके, वाई स्क्वायर के, लेस देन होगा किसके, वाई स्क्वायर के। तो हम लोगों ने प्रूव करना है, देन प्रूव दैट देन एक्स लेस देन वाई। तो हम लोग सॉल्यूशन में इसी को लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। तो यहां देखो एक्स इज रियल एंड पॉजिटिव। यहां पे क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई आर रियल एंड पॉजिटिव। सो एक्स जो है ये इक्वल होगा एक्स के और वाई जो है वो इक्वल होगा वाई के। तो इस लिहाज से एक्स लेस देन हो गया, हेंस प्रूव दैट एक्स लेस देन वाई। इज इट क्लियर। तो ये था मेरे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि देखें ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। कहता है सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। प्रूव दैट, ये क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल
सी का सम जो है वो किसके इक्वल है 180 के। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ए बी के पैरेलल पॉइंट सी के ऊपर एक क्या करता हूं पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूं। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, इसको हम एंगल नंबर 1 कहते हैं, इसको एंगल नंबर 2 कहते हैं, इसको एंगल नंबर 3 कहते हैं। तो अगर देखें हम लोग इन ट्राइंगल को तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के, क्यों एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए, क्यों इसके इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग एंगल है, अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल होगा एंगल बी के, ये भी क्या है अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं। और इसी तरह एंगल 3 इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं सेम एंगल है, यानी कि सी भी वही है और 3 भी वही है। तो अब ये देखो ये तीनों मिलके ये एक पूरा एंगल बन गया। तो आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर तीनों का सम 180 डिग्री है तो फिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का भी सम जो है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया कि इस ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो इक्वल टू होता है किसके 180 डिग्री के। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। और अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इफ ए बी आर नॉन जीरो रियल नंबर, तो फिर प्रूफ करो कि अगर ए और बी नॉन रियल नंबर हो तो प्रूफ करें ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ये दोनों इक्वल हैं। इसको हमने प्रूफ करना है किसके ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो बेटा क्या कहते हैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सी के साथ डिवाइड कर रहे हैं, सोल्यूशन में लेके आते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। डी क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, ए डी इज इक्वल टू बी यहाँ क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा। बी इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया पार्ट नंबर ए, ये क्या आ गया पार्ट नंबर ए। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में क्या है सी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय ये ए ओवर बी है और ये सी ओवर डी है इज इक्वल टू किसके लेके आना है इसको ए सी ओवर बी डी। तो सिंपल है लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी डी मल्टीप्लाई कर लो, ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी और बी मल्टीप्लाई बाय डी क्या होगा बी डी। तो इस तरीके से ये इक्वल हो गया किसके राइट हैंड साइड के। क्लियर। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट सी लास्ट पार्ट क्या है उसका ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू है ए प्लस सी ओवर बी। लेफ्ट हैंड साइड ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो सेम एलसीएम आ गया, तो ऊपर ए प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 16 का ए बी एंड सी पार्ट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको बेटा इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और ताकि अगली आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होता चला जाए। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।